रात्रि क्लास चल रहा था 24/8/1967। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी ब्रह्मा के बारे में। बताया गया है पुराना ब्रह्मा। पुराना तन का असल नाम ब्रह्मा नहीं है। पुराना तन कौन सा? और फिर उसका असल नाम क्या है? ब्रह्मा नहीं है असल नाम, तो ब्रह्मा नामधारी इनको जरूर रखना पड़े। परम ब्रह्म नाम है पुराने तन का, तो फिर इनको ब्रह्मा नाम रख दिया। अभी तुम बच्चों को निश्चय तो है ना, सबको निश्चय है कि बरोबर हम बाप द्वारा वर्षा मिलता है हमें, और हम ब्राह्मण ब्राह्मणीय हैं, और ब्रह्मा गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं। तो जबकि अभी सभी इतने ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं, और कोई भी तुम्हारे से पूछे कि तुमको क्या मिलता है यहां जाने से, तुम जाती कहाँ हो और यहां जाके तुम क्या लेती हो, तो तुम कहेंगे हम जाते हैं बाबा से विश्व की बादशाही लेने। बाबा से विश्व की बादशाही लेने? कौन से बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है? शिव बाबा से। तो पूछा किससे गया? और जवाब देने वाला दे रहा है ना जिससे पूछा गया कि हम बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? सही बात है। पुराने तन की बात हो रही है या नए तन की बात हो रही है? ब्रह्मा नामधारी पुराने तन की बात हो रही है। कोई भी तुम्हारे से पूछे कि तुमको क्या मिलता है, कहाँ जाती हो, यहाँ क्या जाकर के लेते हो, तो तुम कहेंगे हम बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं, क्योंकि हम विश्व के बादशाह थे, मालिक थे। कौन ने, किसने जवाब दिया? प्रजापिता ने जवाब दिया। अच्छा, प्रजापिता पढ़ता था 67 में, और प्रजापिता से कैसे पूछेंगे दुनिया वाले तुम कहाँ जाते हो, क्या जाके लेते हो? दुनिया वाले पूछ पाएंगे उससे? तुम मर्ज करके बाबा बोलते हैं उससे। फिर फिर गुलथी सो जाओ, माना कोई ब्रह्मा कुमारी है जिसको बाबा कहते हैं तुम क्या
कोई न कोई ब्रह्मा कुमारी है ना, जिसके लिए बोला सोमनाथ मंदिर है तो सोमनाथ में सोमनाथनी भी होगी, लक्ष्मी। हाँ, तो विश्व की बादशाही लेने जाते हैं, तो क्या ये सही बात है या झूठ बात है? सही बात है। और बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं, लेने, क्या देने के लिए नहीं। किस लिए जाते हैं? लेने के लिए। अच्छा, लोगे फिर दोगे नहीं किसी को? हैं? दोगे? अच्छा, विश्व की बादशाही। विश्व की बादशाही लक्ष्मी देगी है? क्योंकि हम विश्व के बादशाह थे, मालिक थे। भारत विश्व का मालिक था। क्या? कौन था? भारत। माता या पिता? कौन मालिक था? पिता विश्व का मालिक था। तो अब नहीं है, तो हम फिर विश्व का मालिक बनते हैं, क्योंकि हमने 84 जन्म पूरा करके अभी हम फिर शुरू करते हैं पहले जन्म से। तो ये बात भी समझा सकते हैं ना, और बोर्ड में भी लगवा सकते हैं कि विश्व की दैवी बादशाही मिल रही है, या बाप द्वारा विश्व की बादशाही मिल रही है। दैवी राज्य का वर्षा मिल रहा है। ऐसा कुछ बनाए कर करके फिर बोर्ड भी लिख सकते हैं, या ये कि हम अभी विश्व के फिर से देवी देवता यानी लक्ष्मी नारायण पद पाए रहे हैं, क्योंकि राजयोग सीख रहे हैं। ये भारत का राजयोग तो बहुत मशहूर है ना सारी दुनिया में। तो राजयोग से बादशाही मिलती है, और तो कोई पढ़ाई है नहीं दुनिया में, न किसी ने पढ़ाई है कि कोई बादशाही देवे, जन्म जन्मांतर की राजाई देवे। तो हम राजयोग सीख रहे हैं बादशाही के लिए। तो ऐसा एक चित्र या बोर्ड बनावे, इस पर भी बैठ करके बहुत समझाया जा सकता है, और लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की जीवनी कहानी भी बता सकते हैं, और इनके जन्म भी 84 बैठ करके समझाना पड़ा। तो 84 जन्म के बाद ये फिर भी आएंगे जरूर ना, पहले जन्म की विश्व की बात सही लेना। ये तो चक्कर है दुनिया का, ये चक्कर घूमता रहता है। जन्म भी बैठ करके समझाना, तो 84 जन्मों के बाद ये पढ़ेंगे भी, जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ते भी है जरूर ब्रह्मा द्वारा। क्या? कौन कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं ब्रह्मा द्वारा? है? इतनी देर? अरे, विश्व की बादशाही की बात हो रही है, वो एक होगा कि सारे ही होंगे? हैं?
विश्व की भाषा ही लेने वाले। एग्जैक्ट नाम नहीं बताएंगे। पढ़ते भी हैं जरूर ब्रह्मा द्वारा, है लक्ष्मी पढ़ती है। अच्छा, नारायण नहीं पढ़ता ब्रह्मा द्वारा है, परम ब्रह्म के द्वारा पढ़ते। अभी कहां धरा परम ब्रह्म जो पढ़ेंगे, राम बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं कि पढ़ने वाला राम बाप है। राम बाप बेसिक में आता है कि नहीं ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ने? लक्ष्मी नारायण दोनों की बात हुई ना। तो बाप रथ द्वारा ही पढ़ाते हैं क्या? कोई न कोई रथ तो जरूर चाहिए। तो तुम बच्चों को ये पॉइंट्स अच्छी तरह बुद्धि में है कि जब बैठते हो और समझते हो ना, है तो बहुत इजी समझाने के लिए। तो एक दिन आएगा जरूर जो ये समझाएंगे। हो सकता है यहाँ भी कोई समय में क्या कहते हैं म्यूजियम खुल जाए और समय प्रति समय बच्चों को भेज देना पड़े, जाओ तुम भी जाकर के ट्रायल करो समझाने के लिए, जाकर के कुछ समझाओ। कभी किसको समझाने के लिए भेज देंगे, कभी किसको भेज देंगे। तो हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई पुरुषार्थ करे तो यहां जल्दी हो सकता है म्यूजियम के मुकाबले। क्यों? यहां जल्दी क्यों हो सकता है? और सभी जगहों से भी यहां जल्दी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पढ़ाने वाला सामने मौजूद है। राजियों की पढ़ाई बनाने वाला सामने मौजूद है ना। कौन? ब्रह्मा है पढ़ाई पढ़ाने वाला है या शिव बाबा? शिव बाबा है ना। तो यहां जल्दी हो सकता है, परंतु यहाँ पुरुषार्थ करने वाला कोई है ही नहीं। तेरा भला 67 में विश्व की बादशाही लेने वाला पुरुषार्थ करने वाला कोई था ही नहीं है। था या नहीं था? था। कौन था? उसको ज्यादा मालूम होगा। कौन था विश्व की बादशाही लेने वाला? लक्ष्मी थी। वो विश्व की बादशाही लेती है, फिर देती है किसी को? तो किससे लेती है? अरे मूल चीज को पकड़ना चाहिए ना। है यहाँ पुरुषार्थ करने वाला कोई है ही नहीं विश्व की बादशाही लेने के लिए। कब की बात? 67 की बात है। 67 में तो कोई था ही नहीं। तो फिर 67 में नहीं था, इसका मतलब आगे आने वाला है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, पढ़ेगा किससे? किससे पढ़ाई पढ़ेगा? भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन शुभाप कहां अंदर है फिर 68 की बात? हाँ, प्रजापिता से खुद ही यहां आना पड़े। कहाँ आना पड़े? ब्रह्मा के दरबार में आना पड़े। दादा लेखराज का दरबार ही था ना।
शरीर छोड़ने के बाद भी किसका कहा जाएगा? तो पुरुषार्थ करने वाला 67 में अभी यहां कोई है नहीं। भले पुराने भी बहुत हैं। देखो ये विश्व रतन दादा, कहते हैं ना इसे दादा, ये भी पुराना है, पर इनमें भी इतना तो है नहीं पुरुषार्थ का लगाव। कोई से बातचीत कर करके या ढूंढ करके ले आवे, और न यहाँ कोई ऐसी माइया है। क्या कहा? कहाँ की? माउंट आबू की सन 67 में। माइया में चाहे मनमोहनी दीदी हो चाहे कुमार का दादी हो, ऐसी कोई माइया नहीं है जो पुरुषार्थ करके जाके जांच करे तो कोई जगह मिलती है। नहीं तो ये चक्कर लगाती रहती है कि भाई जांच करे कोई अच्छा, बाबा कहते रहते हैं कोई सेंटर के लिए जांच करें, ऐसे भी कोई नहीं है। ऐसा कोई पुरुषार्थी ही नहीं है माउंट आबू में सन 67 में। फिर समझते हैं कि पता नहीं ड्रामा में है या नहीं है। हा? ऐसा वर्णन कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? शायद कोई एक दिन जरूर निकल पड़ेगा। कैसा? कोई हैंड यहां आकर के जांच करेंगे। कि यहाँ क्या वास्तव में विश्व की बादशाही लेने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है? यहाँ जांच करके जमीनें भी ली जा सकती हैं। ली जा सकती हैं, या पुराना किसी का हो तो लेकर के नया भी बना सकते हैं। क्या? यहां होना भी जरूर है, क्योंकि तुम हैं अभी चैतन्य दिलवाड़े। वो जलवाड़ा जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, जड़ मूर्तियों का, वो यादगार है, वो यादगार है। और तुम असली हो। वाह भाई, ऐसा कोई पुरुषार्थी है भी नहीं और तुम दिलवाड़ा मंदिर की मूर्ति हो गई। ये कैसे? अरे हाँ, इमर्ज करके, माने लक्ष्मी नहीं थी उस समय, वो दिलवाड़ा मंदिर की देवी नहीं है, भविष्य की बात है। अच्छा, दिलवाड़ा अभी मंदिर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो चैतन्य दिलवाड़ा हुआ ना, ये तो चैतन्य दिल वाले हैं, इसको यूनिवर्सिटी कहेंगे। कैसी यूनिवर्सिटी? एक एक की दिल लेने वाली यूनिवर्सिटी, के विश्व की बादशाही लेने की दिल है कि छोटी मोटी बादशाही मिल जाए वही काफी। अरे कहां इतनी मुसीबत में पड़ेंगे? है? क्योंकि कॉलेज स्कूल वगैरह जो होते हैं तो दिल लेने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा देते हैं कमाई के लिए।
तो ये दिल लेने वाली यूनिवर्सिटी है। और ये बैरिस्टर भी दिल लेने वाला ठहरा। किसको बैरिस्टर बताई दिया? क्योंकि दिल से पढ़ाते हैं। किसको बताया? बैरिस्टर, जो दिल से पढ़ाते हैं। प्रजापिता कहां धरा था उस समय 67 में? है? अरे लक्ष्मी को बैरिस्टर बताया। अच्छा, वो पढ़ाते हैं कि पढ़ने वाली थी उस समय? सुनते नहीं जानते, क्योंकि पढ़ाते हैं दिल से। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा दिल से पढ़ाते हैं। वो पढ़ा नहीं सकते क्या? दिल है शिव बाबा को? शिव बाबा को तो दिल ही नहीं है। वो दिल से कहां से पढ़ाएंगे? तो ये है दिल वाला मंदिर। क्या बैरिस्टर कैसे? वाह भाई, दिल से नहीं पढ़ाते। जो भी शिव बाबा बोलते हैं वो सारी बोली हुई बातें दिल से नहीं पढ़ाते हैं। दिल लगा के नहीं काम कर रहे हैं। फिर तो ये भी है, भी क्यों लगा दिया? ये भी है दिल वाला मंदिर। ये माने कौन? कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये भी दिल वाला मंदिर है। भी क्यों लगा दिया? हाँ, इससे पहले कोई और भी हो चुका है जो दिल लगा के पढ़ाई पढ़ाता था। परम ब्रह्म। हाँ, 24/8/1967 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। क्या होता है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। अभी तो किसको भी बता सकते हो कि हम इस समय में जो सर्विस कर रहे हैं उसका यादगार मंदिर बना हुआ है यहां आबू में। जितनी आत्माओं ने सर्विस की है ब्राह्मण से देवता बनने की, तो ब्राह्मण बैठ करके नीचे पुरुषार्थ करते हैं, फिर ऊंची स्टेज में देवता बनते हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर में एक्यूरेट दिखाया गया ना, ऊपर छत में देवताएं, ऊपर है ना ऊंची स्टेज में, तो उनका मंदिर बना हुआ है यादगार, दिलवाला मंदिर। क्या? एक एक की दिल लेने वाला और फिर दिल देने वाला। अभी दिल लेने वाला तो है ही बाप। कौन सा? शिव बाप, आत्माओं का बाप एक एक की दिल ले रहा है। बाप लेते हैं जबकि बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं, तब एक एक की दिल लेते हैं कि कौन राजाई लेने के लिए बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। एक एक की दिल बैठ करके लेते हैं ना। इनकी दिल किधर है देखो तो, इधर है कि उधर है कि इधर है कि विश्व की बादशाही लेने में दिल है। तो दिल लेता है एक एक की। दिल लेते हैं बच्चों की, और बच्चों की दिल ले बाप दादा, फिर गुरु क्या देंगे? अरे जरूर यही बैठ करके ऊंच पद देंगे। कौन?
यही नहीं, वही। कौन वही? सदगुरु। क्योंकि एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही सदगुरु है। तो सदगुरु ऊंच पद देंगे तो कौन हुआ सदगुरु? शिव बाबा। शिव बाप को तो सदगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि तो शिव बाप तो बिंदी का नाम है। सदगुरु तो साकार होना चाहिए। तो देखो ऊपर में है कि ये बैकुंठ की बादशाही दी है, छत में दिखाई है, दिलवाड़ा मंदिर में। तो ऊपर में कैसे? आज भी तो दुनिया वाले समझते हैं ना कि स्वर्ग कोई ऊपर है। क्या? ये मनुष्य लोक है और पाताल लोक में नरक लोक है, वहां राक्षसी राक्षस रहते हैं। ऐसे समझते हैं कि ऊपर में बैकुंठ है। वो बैकुंठ की बादशाही शिव बाप ने दी थी कि शिव बाबा ने दी थी? है शिव बाबा ने बैकुंठ की बादशाही दी थी गुरु के रूप में बैठकर। और यहां भी गुजरातियों में भी समझाया जा सकता है अभी। इसका मतलब कोई गुजराती है ना, मैं बैठा हुआ है, तो गुजरातियों बहुवचन क्यों बोला? लक्ष्मी एक ही है तो बहुवचन नहीं बोलना चाहिए। नारायण भी है। अच्छा, 67 में नारायण भी था? गुजराती था कि यूपी था? अरे नारायण मान लो इमर्ज करके था भी, तो वो यूपी का था कि गुजराती था? तो यूपी का हुआ, क्योंकि यूपी में ही भगवान के प्रत्यक्ष होने के प्रमाण है। भक्ति मार्ग में भी शंकर भगवान के रूप में दिखाते हैं, तो भी काशी विश्वनाथ गंगे कहते हैं। काशी में शंकर भगवान का वास बताते हैं। राम भगवान के रूप में दिखाते हैं तो भी यूपी में अयोध्या, और कृष्ण भगवान के रूप में दिखाते हैं तो भी मथुरा में कृष्ण भगवान का यादगार बना हुआ है बड़ा। तो यूपी का हो गया ना भगवान। तो भगवती कहां से आई है? गुजरात से। तो गुजरातियों क्यों कह दिया? अभी गुजरातियों में ये भी समझाया जा सकता है अभी। इसका मतलब वो आई होगी तो उसके साथ पार्टी भी आई होगी ना गुजरातियों की, इसलिए बोला अभी यहां गुजरातियों में भी ये समझाया जा सकता है। क्या? कि देखो वो दिलवाड़ा मंदिर है, वो तो यादगार है, वहां तो जड़ मूर्तियां रखी हैं। वो जड़ मूर्तियां कोई को समझाए थोड़ी सकती है, असली समझाने वाले तो यहां बैठे हैं, अच्छी तरह से समझा सकते हैं। खास अहमदाबाद में दिलवाड़ा मंदिर जो है, स्वामी नारायण का मंदिर है ना एक, वो दिलवाड़ा मंदिर हमारी यादगार है। हमारी क्यों कहा? ब्रह्मा के मुख से कहा, हमारी क्यों कह दिया? क्योंकि वो दिलवाड़ा मंदिर जो अहमदाबाद में भी है, उसमें कोई अकेली राम वाली आत्मा सदगुरु के रूप में थोड़ी पार्ट बजाती है। उसमें प्रवेश होके ब्रह्मा की सोल भी तो पार्ट बजाती है चंद्रमा के रूप में, क्योंकि वो यादगार है। 5000 वर्ष पहले ये हुआ था।
ऐसे समझा सकते हैं। क्या हुआ था? वैकुंठ की स्थापना हुई थी, और स्थापना हुई थी उसके लिए लड़ाई लगी थी, क्योंकि पक्की स्थापना के लिए, पक्का राज्य लेने के लिए, संसार में वो राज्य प्रत्यक्ष हो, उसकी लड़ाई तो जरूर चाहिए। और राजयोग भी सीखे थे। लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती नहीं। क्या मिलती है? तेरे लड़ाई के बगैर राजाई मिलती है? नहीं मिलती। लड़ाई के बाद राजाई। तो देखो, तो बरोबर वो राजयोग सीखते हैं, और जरूर लड़ाई लगी होगी तो वैकुंठ की स्थापना हुई होगी। तभी तो अंग्रेज लोग कहते हैं, क्या उस वैकुंठ का नाम क्या कहते हैं? हेवन। विन किया ना, तो विन किया है तो नाम हेवन रख दिया। तो वो वहां भी समझा सकते हैं। कहां कहां समझा सकते हैं? भूल गए, सुनते ही भूल गए। कहां समझा सकते हैं? तो वो वहां भी समझा सकते हैं। कहां के दिलवाड़ा मंदिर ढेर सारे बना दिए। है अहमदाबाद में, वहां भी समझा सकते हैं। परंतु बाबा समझते हैं युक्ति से वहां इतना नहीं समझा सकते, क्योंकि वहां जैनियों का बड़ा हुजूम है। क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना कि यह हमारा यादगार है, उनकी बुद्धि में थोड़ा ही बैठेगा। वो तो लड़ जाएंगे, तुम्हारा यादगार कहां से आ गया है? ये तो जिन्होंने जीत पाई इंद्रियों पर, वो जिनेंद्र जी महाराज का यादगार है? जिनेंद्र तो भगवान को कहते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई। तुम कैसे भगवान हो सकते हो? तो अभी नहीं समझा सकते, क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना है कि वास्तव में तो ये हमारा ही यादगार है, और ये पिछाड़ी है, और तो ऊपर में, नीचे में पिछाड़ी है, और ऊपर में आगे अगाड़ी है। ऐसे कहेंगे ना। ऊपर में जो दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग में देवताएं छत में दिखाए गए हैं, वो आगे की बात, और अभी पीछे की बात है। तो नीचे में नरक है, और नरक में रह करके स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो नीचे में नरक, ऐसे तो नीचे में कोई नरक नहीं है। वो लोग समझते हैं कि पाताल में नरक है। भारतवासी ऐसे समझते हैं, क्योंकि जानते तो है नहीं पृथ्वी गोल है। गोल पृथ्वी में ऐसे और भारत है जहां स्वर्ग स्थापन होता है, और दूसरी ओर अमेरिका है, तो वहां को बोल दिया वो पाताल लोग। पर पुरुषोत्तम संगम युग है क्या? नरक भी और स्वर्ग का भी मेल है, संगम है। और पुरुषों में उत्तम संगम युग, यहाँ पुरुष माने मनुष्य, आत्माएं, उन पुरुषों में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, वो इस युग में प्रत्यक्ष होता है। तो ऊपर में सतयुग है। ये तो समझ सकती हो ना बच्ची कि नीचे में संगम पुरुषोत्तम संगम युग है, और ऊपर में वही पुरुषोत्तम देवी देवताओं का युग है। अभी ऐसे भी तो बच्चे बहुत समझा सकते हैं। खास करके किसको समझा सकते हैं? अरे खास करके किसको समझा सकते हैं? ऐसे ऐसे दिलवाड़ा मंदिर के बारे में
कृष्ण को समझा सकते हैं। खास करके गुजरातियों को समझा सकते हैं। गुजरातियों की तो बात हो रही थी, वहां क्यों समझा सकते हैं? क्योंकि वहीं बड़ा जखीरा है। वो जो ट्रस्टी है ना दिलवाड़ा मंदिर के, माउंट आबू के, वो कहाँ के हैं? अहमदाबाद के। और वहां बहुत बड़ा जमावड़ा है उनका। और वो जो दिलवाड़ा का नाम से दिल लेने वाले हैं, वो भी वहीं से प्रत्यक्ष होते हैं। कहां से? है सोमनाथ मंदिर जो यादगार बनता है संगम युग में। अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप, बोला ना। तो सर्व सेंटर्स का बीज रूप, अरे गुजरात में तो बाद में सेंटर खोले हैं, बीज रूप कहां से हो गया? जो पहले खोला होगा सो बीज रूप होना चाहिए। इस हिसाब से नहीं बताया इस हिसाब से कि वो संसार की बीज रूप आत्माएं वहां से निकलती है, अहमदाबाद से ही निकलती है। इसलिए अहमदाबाद में वो यादगार मंदिर संगम युग में ही शूटिंग हुई और वो आत्माएं वहां से निकलती हैं। तो वहां बहुत बड़ा जखीरा स्थापन हो जाता है, क्योंकि इस समय में इस तरफ से भी आते तो है ना। कहां से? दिलवाड़ा मंदिर में सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? गुजरात से आते हैं। गुजरात में भी अहमदाबाद से बड़े बड़े सेठिया हैं, वो आते रहते हैं। भले नीचे आते हैं ज्यादातर जगदम्बा के पास, क्योंकि जगदम्बा का मंदिर आबू पहाड़ में नीचे की ओर बना हुआ है। परंतु मंदिर तो खास तो पूरा फुल तो यही बना हुआ है ना। जगदम्बा भी यहाँ है और जगत पिता भी यहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में कॉर्नर में काला देव भी बैठा हुआ है। क्या काला देव क्यों? और काली माई भी बैठी हुई है कोने में, गुप्त जगह में बैठी हुई है, क्योंकि जगदम्बा गुप्त पार्ट बजाती है ना। कहते हैं जगदम्बा सरस्वती, सरस्वती नदी तो बीच में आती है, बीच में चली जाती है, गुप्त पार्ट बजाती है। तो यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में जो यादगार है दिलवाड़ा मंदिर की, उसमें जगदम्बा भी है, क्योंकि आदिदेव हैं तो आदिदेवी भी है। आदिदेव माने बीज हुआ ना, है दोनों है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में, कहा? माउंट आबू। तो ये ढेर सारी पॉइंट बच्चों को मिलती है दिलवाड़ा मंदिर के बारे में समझाने के लिए, और गुजरातियों को समझाने के लिए ढेर सारी पॉइंट मिलती है। ओम शांति। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे सो तस फल चाखा। भावना के आधार पर सारा परिवर्तन होता है, अंतमते सुगते हो जाती है भावना के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर से भाव शुद्ध है। क्या शुद्ध भावना है कि दुनिया का नंबरवार कल्याण जल्दी हो जाए और विनाश का काम करे। क्या काम क्या करे? सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बन जाए। और अंदर में ये भाव है कि नई दुनिया बन जाए।
तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? है? भाव अच्छा हुआ या भाव खराब है? भाव अच्छा है, नई दुनिया बनेगी तो सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी। कम से कम नई दुनिया का सुख नहीं मिलेगा तो इस पुरानी दुनिया के दुख से तो छूट जाएंगे, शांति धाम में तो सब चले जाएंगे। तो मन में भाव अच्छा रहना चाहिए। कर्म चाहे कैसा खराब हो, भावना अच्छी होनी चाहिए। भावना प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भाव जो है वो प्रधान होता है। भाव के आधार पर कर्म बनता है, अकर्म बनता है, विकर्म बनता है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, उनका भाव क्या है विनाश करने का? है? शंकर द्वारा जो विनाश गाया हुआ है या शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई हैं, वो शक्तियों का भाव क्या है विनाश करने के लिए? कल्याण का भाव है या कल्याण का भाव? कल्याण का भाव। अच्छा ही बने। कोई भी कर्म है, कर्म करने के पीछे भाव क्या है वो देखा जाता है। सुल्ताना डाकू है, डकैती डालता है बड़े बड़े साहूकारों के घर में, लेकिन जितने भी डकैती डाली, जितना भी पैसा कमाया, सारा जीवन उसने गरीबों को बांटा। तो उसका मुख्य ध्येय क्या है जिंदगी का? गरीबों को सहयोग कर। तो उसका भाव जो है अच्छा है या खराब है? भाव तो अच्छा है, लेकिन कर्म का तरीका उसने अच्छा नहीं ढूंढा। फिर भी भाव अच्छा होने के कारण उसका पाप कर्म उतना नहीं है। भाव प्रधान विश्व रची राखा, कहते हैं ना, जो जैसा करे जिस भाव से वो तस फल चाखा। और सुल्ताना डाकू था, उसका भाव ये था कि दुनिया में जो भी ये जो शास्त्रों में पढ़े गए है ना, है नीच लोग गरीबों की संपत्ति को हड़प कर करके खुद साहूकार बन के बैठते हैं, तो उन साहूकारों की धन संपत्ति को जोर जबरदस्ती करके भी है डकैत बन करके भी उठा लेता था और किसमें बांट देता था? है बांट देता था गरीबों में। तो उसका भाव अच्छा था या खराब था? कैसा था? है? हाँ, तो देखो आज भी गाया जाता है ना, गाते हैं। कहाँ का था? बिजनौर है। हाँ, जला एक बिजनौर है यूपी के दरमियान, सुल्ताना डाकू हुआ बड़ा वीर बलवान। हुआ कि नहीं? हाँ, तो देखो बताया कि भाव अगर अच्छा है तो कर्म भी अच्छा है, और भाव अगर नीचा है तो कर्म भी नीचा हो जाता है, उसका फल भी नीचा ही मिलेगा ना। हाँ, राम को गिलहरी झूठा बेर फाड़ती है, कभी का भाटा कभी का खिलाती है। हाँ, झूठे बेर तो खिलाती है, लेकिन जो झूठापन है उस झूठे करने के पीछे भाव क्या छिपा हुआ है? झूठा करने का भाव छुपा हुआ है या मिठास भरने का भाव छुपा हुआ है? इसलिए भाव प्रधान विश्व रची राखा। भावना के आधार पर कर्मों का पाप कर्म और पुण्य कर्म बनता है। वही कर्म एक व्यक्ति करता है, वही कर्म दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन भावना अलग अलग है। तो अलग अलग पाप और पुण्य का हिसाब बन जाता है। बिल अर्जुन से भी तीखा चला, बिल अर्जुन से भी तीखा चला गया।
अर्जुन तो पढ़ाई पढ़ रहा था महलों में, और भील महलों में था। कहाँ था? कांटों के जंगल में था। तो जो कांटों के जंगल में था वो तीखा चला गया। किस आधार पर? नहीं, भावना के आधार पर। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उसने गुरु की मूर्ति बनाई, उसको अपना गुरु मान करके और वाण विद्या चलाना सीखा। ये नहीं सीखा, ये नहीं माना ये मूर्ति है। क्या माना? ये चैतन्य है। ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु बेसिक में जड़ है या चैतन्य है? शिव ज्योति बिंदु क्या है? जड़ है। लेकिन जड़ को भी चैतन्य मान लिया तो तीखा चला गया। क्योंकि बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि में तीखे तीखे ज्ञान के बाण आएंगे, बुद्ध रूपी तर्क से चौड़ा बनेगा, जिसमें ढेर के ढेर बाण भरे जा सके। और अर्जुन महलों में शिक्षा ले रहा था। साकार में गुरु से शिक्षा ले रहा था। वो अपना गुरु किसको मानता था? हाँ, द्रोण माने गड़ा, आचार्य माने आचार्य। ऐसा आचार्य जिसके बुद्ध रूपी घड़े में ढेर सारे बाण भरे हुए। तो कौन हुआ द्रोणाचार्य? वो पंडित विद्वान आचार्य कौन हुआ जिससे अर्जुन सीखता था? अरे ब्रह्मा बाबा ही तो हुआ। मतलब बेसिक में ही की तो बात कर रहे। भील है जंगल में है तो बेसिक के अंदर है या बेसिक से बाहर है? महलमानियां अटारियां बेसिक में है या जो एडवांस में ब्राह्मण है उनके लिए महलमानियां अटारियां? हाँ, तो दोनों को टैली कर दिया। अच्छी सेवा कब और कैसे होगी? मनसा से होगी, वाचा से होगी या कर्मणा से होगी? तो मतलब कर्मणा, वाचा और मनसा। कर्मणा है कर्मेंद्रियों की ताकत से भाग दौड़ करो। तो कर्मणा है स्थूल, इंद्रियां भी हैं स्थूल, और उससे ज्यादा सूक्ष्म है वाचा। तो जिनकी वाचा में शक्ति नहीं है तो कम से कम कर्मेंद्रियों की शक्ति से सेवा करते रहें तो कुछ उजूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि वो भी छोड़ दें? हैं? दूसरी बात, कोई भी सेवा है उसमें भाव प्रधान होता है। श्रेष्ठ भाव से कोई सेवा करेंगे, भले कर्मेंद्रियों से ही, कर्मणा की ही सेवा क्यों न करें, उसमें जास्ती अच्छा फल बनता है। सतो प्रधान सेवा से सतो प्रधान फल निकलेगा। गुस्से में आकर के कर्मेंद्रियों से कोई कर्म किया, सेवा की, तो उसका रजो प्रधान फल निकलेगा। वाचा की सेवा,
खुशी खुशी वाचा से सेवा की, ऐसी वाचा चलाई कि सुनने वाला खुश हो गया। भले ज्ञान तो ज्यादा उतना गहरा नहीं सुनाया, लेकिन सुनने वाले को खुशी बहुत आ गई, प्रसन्नता बहुत हुई। तो सेवा हुई या नहीं हुई? सेवा हो गई। कोई है ज्ञान बहुत सुनाते हैं, लेकिन ऐसी कठोर कठोर बातें बोल देते हैं कि सुनने वाले को अच्छा ही नहीं लगता, उठ के भाग जाते हैं। तो वाचा की सेवा सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, लेकिन उसमें भी भाव देखा जाता है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो जिस भाव से जो कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दी, जिसकी हत्या की उसके बारे में उसे पता चल गया ये बड़ा भारी डकैत है, गवर्नमेंट की पकड़ में नहीं आ रहा है, समाज वालों की पकड़ में नहीं आ रहा है। समाज वाले उसे बहुत अच्छा समझते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जिसने उसकी हत्या की वो जान गया कि ये बड़ा भारी शातिर है, बड़ा डकैत है, समाज के लोगों को इससे सबसे जास्ती खतरा है, शासन को इससे जास्ती खतरा है। तो उसके ऊपर है पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? मारने वाले के ऊपर पाप चढ़ेगा। अच्छे भाव से उसने हत्या की या खराब भाव से हत्या की? अच्छा भाव से करने से पाप नहीं। युद्ध करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए सैकड़ों हत्याएं कर देते हैं। युद्ध करने वाले स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? क्या मान्यता है? युद्ध में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। निर्मल माने जहां गंदगी का नाम निशान न हो, ऐसा भाव। और कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा। इस दुनिया में भाव ही प्रधान चीज है। कर्म भला कोई का कैसा भी है, परंतु उस कर्म के पीछे भाव क्या है? भाव अगर निर्मल है तो उस कर्म का फल भी निर्मल होगा। बाबा तो कहते हैं यज्ञ के आदि में, माउंट आबू में शुरुआत में बाजरे की रोटी और छाछ खिलाया बुखार के मरीजों को भी, वो भी चंगे हो गए। ये भावना की बात है। जिनमें भावना होती है उनको दवाई भी काम कर जाती है डॉक्टर की, जिनमें भावना नहीं होती है उनको डॉक्टरों की दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। इसलिए बोला भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भावना बहुत बड़ी चीज है। सदगुरु अकाल मूर्त अमृतसर में अकाल तख्त की अकाल जिसको काल न खा सके वो तो हुई आत्मा। बाकी तख्त को तो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा का बैठने का ये तख्त है शरीर। तो ये बरोबर है ना। ये जो अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर यहाँ बैठी है, तो ये तख्त पर बैठे हैं ना बच्चे। फिर देखो तख्त छोटा बड़ा,
निश्चय वो खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। उसको जलाए देते हैं ना। फिर उसके पहले जलते हैं, उसके पहले जो अकाल मूर्त आत्मा है वो ये शरीर छोड़ करके फिर जाके अकाल तख्त छोटे के ऊपर बैठ जाती है। आत्मा ऐसी होती है ना, बड़ा होवे या छोटा होवे या बीच का होवे, तो ये तख्त है उनका। वो बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेता हूं। आत्मा खुद अकाल मूर्त है। तो कोई मरती नहीं है। आत्मा अकाल है, जिसको काल नहीं खा सकता। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले तख्त छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा छोटा तख्त पर जाकर बैठती है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तो आत्मा अकाल है। बाकी इनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब कहा जाता है ये कर्मों का फल है। आत्मा तो कब विनाश नहीं होती है। जो अकाल मूर्त आत्मा है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो कभी भी विनाश नहीं होती है। क्या विनाश नहीं होती माने? वो तो कोई आत्मा विनाश नहीं होती। आत्मा तो सभी अविनाशी है। नहीं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल कोई पार्ट बजाता है क्या? तो सदाकाल पार्ट नहीं बजाएगा तो शरीर रहेगा कि मरेगा? मरेगा ना। तो वह काल मूर्त है, विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती नहीं, सड़ती नहीं, बुझती नहीं। क्या छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसी है वैसी ही रहती है। जो गीता में भी गाया अणो अणियांसम, अणु से भी अणुरूप है। और आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, तो फिर क्या छोटा बड़ा होता है? शरीर छोटा बड़ा होता है। तो इसको अकाल मूर्त कहते हैं। किसको? किसको अकाल मूर्त कहते हैं? हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। अकाल तख्त में आत्मिक स्टेज में रहने की जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, देवहन की स्टेज वाले हैं, वो फिर बाप के दिन तख्त पर भी नहीं चढ़ सकते। तो पहले क्या करना पड़े? पहले अकाल तख्त नशीन बने। अकाल तख्त नशीन आत्मिक स्टेज वाले जो बनेंगे, वो ही ज्ञान रत्नों के अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेंगे, क्योंकि अकाल तख्त पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। सतगुरु अकाल, अकाली होते हैं ना, तो वो तो अकाली मनुष्य बनते हैं। वास्तव में गायन किसका है? सतगुरु अकाल मूर्त शिव बाबा का गायन है, जो सतगुरु बनकर के अकाल तख्त पर अस्त्र शस्त्र रखता है। ये अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। सत श्री काल नहीं, अकाल। सत श्री अकाल, श्री श्री अकाल नहीं, सत श्री अकाल। अकाल माने जिसको कोई काल
न खाए, स्थूल बात नहीं है। काल नहीं खाए माना जिसको निश्चय बुद्धि से कोई अनिश्चय बुद्धि न बना सके, तो तत्वनशील कोई बनेंगे, कोई क्या बनेंगे? ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई नहीं समझा सकता। ये भी पहचान है बाप की, क्या इन बातों का अर्थ बाप ही समझा सकते हैं। एक और बाबा, शंकर को अकाल मूर्ति दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु को अकाल मूर्ति नहीं दिखाया। ठीक है, ब्रह्मा मरता है कि नहीं मरता है, काल खाता है कि नहीं खाता है, और विष्णु को है, विष्णु भी निश्चय अनिश्चय बुद्धि होता है या नहीं होता है? होता है, लेकिन एक ही आत्मा है जिसको अनिश्चय रूपी काल नहीं खाता है। कि इस दुनिया में गुरु कोई भी नहीं है। गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए, वो दुनिया के आकर्षण में आकर के नीचे गिर गए। तो गुरु कहाँ हुए? खुद की ही दुर्गति हो गई। एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी भी किसी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता। कोई का भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है। उसके नाम पर ही गाते हैं सद्गुरु अकाल मूर्त। ऐसा गुरु है जिसको काल भी नहीं खाता, अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु कभी होती नहीं। और मूर्तिमान भी होता है। ऐसे नहीं सिर्फ निराकार बन करके ही रहता है। इसलिए अकाल भी कहा जाता है और मूर्ति भी कहा जाता है। मूर्त अर्थात साकार, अमूर्त अर्थात निराकार। तो वो अकाल मूर्त है, जिस मूर्ति को कोई काल न खा सकता। वो है आत्मा। सदगुरु का पाठ कब से शुरू होता है? सदगुरु तो अंत में ही, दुनिया में भी पहले बाप होता है, फिर टीचर होता है, बाद में सदगुरु होता है। तो जैसे दुनिया में होता है वैसे यहाँ भी होता है। काल शरीर को खाता है या आत्मा को? शरीर को काल खा गया। लेकिन मैं सदगुरु के रूप में जहाँ प्रत्यक्ष होता हूँ, जिस रूप में, उसको कोई भी दुनिया में काल खाते हुए नहीं देखेगा। अकाल है ना। सत्युग का पाठ कब शुरू होगा? सत्युग में पाठ सदगुरु का थोड़ा ही होता है। सदगुरु का पाठ कब शुरू होगा? सदगुरु का पाठ कब होगा? जब सत्य होगा तभी सदगुरु का पाठ होगा। अभी दुनिया में सत्य है कि असत्य है? हैं? सारी दुनिया में अभी झूठ ही झूठ है कि सत्य भी है किसी में? हैं? सब में झूठ ही झूठ। असंख्य चोर आराम खोर, सब आ जाते उसमें। तो सारी दुनिया झूठी,
तो सदगुरु नदारद। फिर कहीं से तो शुरुआत होगी, सत्य की शुरुआत करने वाला कोई तो होगा, निमित्त बनेगा कोई या नहीं बनेगा। जो निमित्त बनेगा वहीं से सदगुरु का पाठ शुरू हो जाएगा। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश।